वहाँ उस यूनिवर्सिटी से चले गए। और लेकिन यूके के लोगों को लगा कि ये कैसा बंदा है, ये कैसा बच्चा है कि इसने एक बच्चा जो 4th रैंक आया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसने वो लीव कर दी कैसे। और फिर जब ये बात हिंदुस्तान में पता चली तो वहाँ पे तहलका मच गया और लोग उनके विचारों को जानना चाहते थे कि भाई इन्होंने लीव क्यों की। जब वो शिप से आए भारत दोबारा, तब उनका हजारों लोगों ने स्वागत किया। हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। और फिर उनको पता चला कि यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा, जिससे लोग बहुत मर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने उनको दवाई नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि दवाई हमारे पास है नहीं। उन्होंने बहुत झूठ बोला और तब उनको पता चला कि अब उन्होंने विचार बना लिया था। उन्होंने बोला कि अब मैं देश के लिए कुछ करूँगा और देश को आगे बढ़ाऊँगा। ये देश अब बनेगा, ये भारत अब बनेगा सपनों का भारत। जब वो बड़े हुए सुभाष चंद्र बोस जी, तब उन्होंने देश सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। और जब उनको पता चला कि अंग्रेज उनकी धरती पे कब्जा करके उनको बहुत मार रहे हैं, और तभी उन्होंने ठान लिया था अब मैं उन अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाऊंगा। वो गांधी जी के पास गए, और क्योंकि वो उनके पॉलिटिक्स, और तब पॉलिटिक्स बहुत होती थी, तो जब वो गांधी जी के पास गए और बोले कि अब तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने बोला हम अहिंसा नहीं करेंगे, हम उनको पॉलिटिक्स से ही हरा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो उनके विचार के नहीं थे, और गांधी जी वहाँ के एक उनसे बड़े थे, तो फिर उन्होंने तभी उनको नौकरी से निकाल दिया। और जब निकाला उनको, तब उन्होंने अब ठान लिया था कि मेरा माना कि कोई साथ नहीं देगा मेरे देश में, पर मैं विदेश जाके सबसे पूछूंगा। और वहाँ पे वॉर हो रही थी। वहाँ पे है ना, एक 4-8 देशों के बीच में वॉर हो रही थी। यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे 4 थे। वो सब पटे हुए थे और बार बार एक दूसरे को देखते ही हमला करना शुरू कर देते थे। जो साइड पावर थी, जिसमें था जर्मन, जापान, वहाँ पे वो गए। पहले वो जर्मन गए जहाँ पे वहाँ का रूलर था हिटलर के पास जब वो मिलने गए, तब वहाँ पे उनको बहुत मुश्किल से एंट्री मिली, और तब हिटलर
से मिलने के लिए वो आए थे। एक हॉल में बैठ गए थे वो और हिटलर का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ से एक बंदा आया, मतलब हिटलर आया और बोले, हेलो, मैं हिटलर हूँ, बताओ तुमको क्या करना है। लेकिन तभी सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि जी हाँ, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। सब लोग ताज्जुब हो गए और बोले कि हिटलर आया तुम्हें मिलने के लिए। फिर एक और वहाँ से एक बंदा आया और पूछा कि मैं हिटलर हूँ, आप बताइए आपको क्या मदद चाहिए। और बोले कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मुझे आपसे नहीं, हिटलर से मिलना है। फिर हिटलर ने अपने 3-4 रूप बना रखे थे ताकि वो दुनिया भर में काम करे और वो आराम करके अपने सीट पे बैठे रहे। और तब असली के जब हिटलर आए और पूछे बताइए, और सीधा बोले बताइए आपको क्या सहायता चाहिए। और तब सुभाष चंद्र जी उठे और बोले, हाँ, मुझे आपसे सहायता चाहिए और आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। और तब सब चौंक गए कि अब पहचान लिया। तो हिटलर बोले कि तुम सब कुछ भूलो, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। और तब सुभाष चंद्र जी बोले कि मैं आपसे मदद मांगने आया था। और अब सीधा आके हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूँ, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। और तब उससे वो बहुत खुश हुए और तब उन्होंने बहुत सारे लोग कैद किए हुए थे, उन्होंने उनको फ्री कर दिया और बोला कि हम अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन हमारा एक देश है जो कि हमारी मदद करता है, वो है जापान। अब जापान में जब वो गए, उनको सबमरीन दी थी जिससे वो जापान का रास्ता आसानी से पार कर सकते थे। और जब वो जापान आए तब वहाँ से जापान ने वहाँ पे हाथ बढ़ा दिया और बोले कि हम सुभाष चंद्र बोस जी की मदद करेंगे, हम भारत को उन अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाएंगे। उन्होंने ये भी बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि देखो, आपके भी भगवान बुद्ध हैं और हमारे भी तो भगवान बुद्ध ही हैं, तो फिर ऐसे तो हम भाई भाई हुए। और तभी वो बहुत खुश हो गए और उनको सीधा बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। और जर्मनी में कुछ लोग कैद थे, बहुत लोग कैद थे वहाँ पे, और उनको जब निकाला और वहाँ से ही बन गई उनकी आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज से उन्होंने बोला कि हम अंग्रेज़ों को बाहर निकालेंगे। और जापान, जर्मनी भी उनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से जर्मनी और जापान उनकी सहायता बहुत देर तक नहीं कर पाए। वो था जो जर्मनी में हिटलर जो रूलर था, उसने कमिटेड सुसाइड कर लिया था। और जो जापान था उस पे यूएसए ने बॉम्ब गिरा दिए थे, जिसकी वजह से अब कोई उनकी हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन तभी उन्होंने अब बोला, अब मैं खुद से मदद करूँगा, अब मैं
आज़ाद हिंद फौज बन चुकी है। अब मैं आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज़ों से लड़ूंगा। और वो लड़े भी। उन्होंने आसमान से बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए। आज़ाद हिंद फौज से कहा कि हम इनके ऊपर बम गिराएंगे, लेकिन उन्होंने ये एक और चीज़ कही थी कि बॉम्ब के साथ साथ हम वहाँ पे हिंदुस्तान के कुछ लोग थे, लेकिन उनकी संख्या उनसे ज़्यादा थी। जो अंग्रेज़ थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे उनसे ज़्यादा थी। और ये पर्चे बांट दिए बम गिराने के साथ साथ कि सुनो, अब तुम अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं हो, अब तुम बाहर आओ, हिंदुस्तानियों के काम करो और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को भगाओ। और तब वहाँ पे उन्होंने एक तकनीक यूज़ की, एक तरीका आजमाया कि उन्होंने वहाँ पे विरोध चालू कर दिया। जो ब्रिटिश नेवी थी वहाँ पे भी विरोध चालू था, और जो एयरफोर्स थी वहाँ पे भी विरोध चालू हो गया था। और इसकी वजह से उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ों ने बोला कि इनको हम तनख्वाह नहीं देंगे, क्योंकि ये हमें मार भी रहे हैं और हम इनको तनख्वाह भी दे जा रहे हैं। और तब उन्होंने जब तनख्वाह देना बंद कर दिया, तब उनका गुस्सा और बढ़ गया। और तब जो बाहर गए थे वो भी विरोध कर रहे थे, जो अंदर आए थे वो भी विरोध कर रहे थे। अब ब्रिटिश घुटनों में आ गए थे और बोले इसको पकड़ो और मार दो। लेकिन एक दुर्घटना घटी। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। और वो आज़ादी के 2 साल पहले ही वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जो उन्होंने किया वो हमारे देश के लिए, उन्होंने जो हमारे लिए सैक्रिफाइस दिया, वो हम आज भी उनको याद करते हैं।